कच्चे आलू से मैं आज व्रत का नाश्ता तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को छीलकर साफ पानी से वॉश कर लिया है। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस करके इसके मीडियम साइज़ के लच्छे तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही झटपट बन जाता है। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें आलूओं को उबालने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इन लच्छों को हाथों से दबाते हुए अच्छे से निचोड़ लेना है। इस तरीके से इसमें से जो आलू का पानी निकल रहा है उसे आप फेंकें नहीं। आलू का पानी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इससे टैंग रिमूव होता है। इसको आप अपनी स्किन पर ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसमें आप बेसन, चावल का आटा और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर इसका एक फेस पैक तैयार कर लें और फिर इसे चेहरे पर अप्लाई कर लें। इससे चेहरे के झाइयाँ, दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान दूर हो जाते हैं और चेहरे का नेचुरल ग्लो आता है। आलू के फेस पैक को आप हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लच्छे हमारे काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ी सी कटी हरी धनिया, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड मूंगफली का पाउडर। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे व्रत वाला नमक। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ जीरा, या फिर आप यहाँ पर रोस्टेड जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे दही। अब इन सभी चीज़ों को बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डालूंगी समा के चावल का आटा। ये देखिए समा के चावल हैं, इसे कहीं कहीं पे समा, सामक या फिर भंगर भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। चावल को मैंने वॉश करके पूरी तरह से सुखाने के बाद मिक्सी जार में डालकर पीसकर इसका आटा तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर इसे 1/4 कप लिया है। इसे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। आटा हमें यहाँ पर इतना ही डालना है जितने में हमारा मिश्रण अच्छे से बाइंड हो जाए। ज़्यादा आटे का यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए चावल का आटा ना डाल के सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा या फिर साबुदाने का आटा भी डाल सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर दिया है, जिससे नाश्ता बहुत ही चटपटा बनता है। बट अगर आपने अधिक खट्टी दही का यूज़ किया है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिश्रण हमारा तैयार है, इसे रेस्ट पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट नाश्ता रेडी कर लेते हैं। इसे आप नॉन स्टिक या फिर बिना नॉन स्टिक तवे या पैन पर बना सकते हैं। गैस ऑन करके तवे या पैन में ऑयल या फिर घी से जो भी आप व्रत में खाते हैं उसे लगाएं। जब उसमें से हल्की हीट आने लगे तब बैटर का एक छोटा सा पोर्शन लेकर इसे पैन में इस तरह से रखते हुए चम्मच या स्पैचुला से टिक्की का शेप दे देंगे। नाश्ते को अधिक मोटा नहीं रखना है, इसे थोड़ा थोड़ा पतला पतला बनाना है। हमने इसमें कच्चे आलू का यूज़ किया है, तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर रखना है, जिससे आलू अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए और ये ऊपर से भी नहीं जले। नाश्ते को शेप देने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे ढककर कुक करेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर बना रहे और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ढकने से पहले ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी अप्लाई कर लेंगे। अब नाश्ते को दूसरी तरफ भी टर्न कर लेंगे। मैं इसे कम घी या तेल में बना रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं। टर्न करने के बाद इसे फिर से ढक देंगे, जिससे दूसरी तरफ भी ये अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ी देर अब इसे दोनों साइड खुला ही उलटते पुलटते हुए अच्छा क्रिस्पी होने तक और गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। अब इसमें अच्छा कलर आ गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह सेक लेंगे। तैयार है हमारा व्रत का टेस्टी, चटपटा और बहुत ही जल्दी बनने वाला कच्चे आलू का नाश्ता। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और टेस्टी तो ये हैं ही। इसे आप हल्की मीठी दही या फिर किसी भी व्रत वाले रायते के साथ या फिर व्रत वाली चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। व्रत की चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देर किस बात की, इसे आप भी व्रत के दिनों में अपने घर पर बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्रत की और भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।